हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति पर आप सबका स्वागत है मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर पर होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड यू ऑल आर हाईली मोटिवेटेड। अगर नहीं तो आई हैव अ शॉर्ट स्टोरी, आई हैव अ रियल शॉर्ट स्टोरी, अ रियल मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे शायद हो सकता है आपके सोचने के तरीके में, रवैये में कुछ चेंजेस आए। तो देखिए, ऐसा था कि एक बार एक बहुत छोटा सा राज्य था और वहाँ पर एक राजा राज करता था, किंग, राइट। और एक दिन उनका जन्मदिन आया, उनका बर्थडे आया और एक बहुत ही प्रतिष्ठित साधु ने उनको एक पत्थर गिफ्ट में दिया, तोहफे में। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब उनको लगने लगा, उन्हें वो पत्थर लगने लगा कि ये बहुत बेशकीमती पत्थर है, तो उन्होंने एक दिन अपने महामंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि देखो, इस पत्थर को ले जाओ और एक मंदिर में रख देना और इससे कोई भी भगवान की मूर्ति बना के उसे स्थापित कर देना। अब महामंत्री को जैसे ही ये आदेश मिला, ये ऑर्डर मिला, वो तुरंत उस पत्थर को लेके एक उस टाउन के सबसे ज़्यादा फेमस स्कल्प्टर के पास गए, मूर्तिकार के पास गए और उनको वो पत्थर देकर बोले कि इससे एक भगवान की मूर्ति बना दो, और अगर तुमने ये बना दी तो राजा ने कहा है कि जो भी इस पत्थर से मूर्ति बनाएगा उस मूर्तिकार को, स्कल्प्टर को 40 सोने की मुद्राएं प्रदान की जाएंगी, गिफ्ट में, एज अ गिफ्ट दी जाएंगी, गिफ्ट में दी जाएंगी, राइट। तो फिर क्या हुआ कि वो बहुत फेमस था और अपने काम में बहुत ज़्यादा स्किल्ड था। तो फिर उसने तुरंत वो पत्थर लिया और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। और पत्थर लेकर वो लगा अपने हैमर से उस पर चोट करने, राइट। वो चोट करता रहा, करता रहा, लेकिन पत्थर पर ना एक छोटा सा निशान भी नहीं आया। फिर वो उसने लेकिन हार नहीं मानी, उसने अपनी हथौड़ी को, अपने हैमर को वापस शार्प किया और खूब चोट करता रहा, बहुत चोट करता रहा, राइट। फिर भी उसने देखा पत्थर तो ज्यों का त्यों ही है, इस पर तो कोई असर नहीं पड़ा। फिर हार थक कर उसने फाइनली ना गिव अप कर दिया और वो पत्थर उठाकर वापस महामंत्री को दे दिया और उनसे कहा, देखो, दिस इज़ वेरी, मतलब लाइक बहुत इम्पॉसिबल, इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ये नहीं टूट पाएगा, असंभव काम है ये मेरे लिए। और लेकिन अब जो महामंत्री थे उन्होंने उनसे वो पत्थर तो ले लिया और कहीं ना कहीं उनके मन में संदेह हो गया कि इतना फेमस स्कल्प्टर होने के बावजूद भी वो ये पत्थर नहीं तोड़ पाए, तो अगर वो नहीं तोड़ पाए तो कोई और तोड़ भी नहीं पाएगा। फिर भी अब क्योंकि उन्हें तो ऑर्डर मिला था राजा से कि उन्हें तो ये तोड़ना ही है, तो वो उस पत्थर को उठाकर लेकर एक बहुत नॉर्मल से, सिंपल से, ऑर्डिनरी स्कल्प्टर के पास चले गए। जैसे ही वो उस स्कल्प्टर के पास गए तो उन्होंने वो पत्थर उनसे ले लिया और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। और उसके बाद वो पत्थर लेने के उन्होंने जैसे ही उस पत्थर पर हैमर से हिट किया, वो पत्थर ना टूट गया। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? कि जो ये ऑर्डिनरी स्कल्प्टर का फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो उस फेमस स्कल्प्टर का लास्ट अटेम्प्ट था। अगर वो एक और अटेम्प्ट करता ना तो ये पत्थर उससे टूट जाता, पर उसे नहीं टूटा। फिर वापस वो पत्थर को पूरा मूर्ति में शेप करके, उसको मूर्ति फॉर्म करके मंदिर में स्थापित करवाया गया। और फिर जैसे कि राजा ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि जो भी इस पत्थर को तोड़कर इससे मूर्ति बनाएगा, स्कल्प्चर, उसको 40 सोने की मुद्राएं गिफ्ट में दी जाएंगी, उपहार के स्वरूप दी जाएंगी। तो बिल्कुल राजा ने उनको 40 सोने की मुद्राएं भी दी और उनका नाम भी टाउन में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। यहाँ से ना हमने बहुत सारी बातें सीखी। क्या क्या? देखिए, एक तो ये चीज़ कि नेवर क्विट ऑन योर सेल्फ, नेवर एवर एवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। कभी भी क्विट मत कीजिए, राइट।
दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही बैम्बू ट्री लगाएंगे और आज ही आपको उसका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा, वो आज ही बहुत बड़े हो जाएंगे। पैरेलली अगर आप 2 ट्री लगाएंगे ना, तो ऐसा एक घर में भी होगा ना, जैसे 2 भाई बहन होंगे तो पैरेलली ऐसा होगा कि एक पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, दूसरा बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी होगा या बिलो एवरेज होगा, तो कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाएगा। बट फिर भी ध्यान रखिएगा, ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए भी है और ऐसे पेरेंट्स के लिए भी है कि देखिए कभी कंपेयर मत कीजिए। वो भी नहीं करेंगे लेकिन आप लोग खुद भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए वही जो बैम्बू ट्री है वो टाइम लेगा एज कम्पेयर टू अगर आप कोई और क्रॉप लगाते हैं और आप दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तो दूसरी क्रॉप हो सकता है 1-2 साल में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, लेकिन बैम्बू ट्री 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में भी आपको रिजल्ट नहीं देगा, राइट। तो तीसरी चीज़ ये है कि बी पेशेंट रहिए, ठीक। चौथी चीज़, मोटिवेटेड आपको मैं या कोई और या कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कर सकता। वो आपके अंदर से खुद से आता है, राइट। और वो अंदर से कैसे आता है कि जब आप अपने आप को जोड़ना शुरू करते हैं, अपनी फैमिली से जोड़ते हैं सबसे पहले कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊं अगर या कुछ बन जाऊं अगर, तो इससे मेरी फैमिली पर कैसे असर पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरे अच्छा बनने से, मेरे अच्छा करने से और मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए जो अगर बाकी लोग भी ऐसा करेंगे तो उससे सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा। आपने देखा होगा ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कैसे लोग हैं रास्ते में थूक के जा रहे हैं, कैसे लोग हैं जो रास्ते में छिलका फेंक देते हैं, कितने मतलब इलिटरेट लोग हैं, राइट। तो सोसाइटी से वो सब चीज़ें कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और रिमूव करने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है और किसी जगह पर पहुंच जाने की ज़रूरत है, राइट। और किसी जगह पर हम तभी पहुंच सकते हैं जब हम लगातार निरंतर प्रयास करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैम इंग्लिश बहुत टफ है, IBPS में या SBI में भी ट्राई किया मैंने, 10 नंबर की कट ऑफ जाती है और मैं हमेशा 1 मार्क से रह जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरे पास आए और जिन्होंने मुझसे ये बात कही, राइट। वो डिसअपॉइंट होते थे, मुझे समझ में आता था, उनके साथ साथ मैं भी डिसअपॉइंट होती थी, लेकिन उन्हीं में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि हारे नहीं, उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा, बावजूद इसके कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट था, फिर भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी और वो करते रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करी, राइट। तो डोंट लूज फेथ, नेवर गिव अप, राइट, बी पॉजिटिव और ऑलवेज ट्राई, तो कीप ऑन ट्राइंग, आप वो करना मत छोड़ो। तो बहुत सारे लोग आज बैंक में PO हैं, SBI में हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि RBI में अच्छी पोस्ट पर आज की तारीख में हैं, राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सोचा मैम अब 2 बार ऐसा हो चुका है कि मेरा 1 मार्क से कट ऑफ रह जाता है, मैं नहीं क्लियर कर पाता हूँ, आई गेस मुझसे नहीं ही होगा, और ये सोच के उन्होंने छोड़ दिया। तो कुछ नहीं कर रहे, वो अपने फादर का बिजनेस संभाल रहे हैं, यानी कि जो फैमिली का स्टेटस था, तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ था तो वो यहीं ही रहा, एज़ कम्पेयर टू जिन लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और वापस से काम करना शुरू किया, वो आज यहाँ भी पहुँच चुके हैं, राइट। तो ध्यान रखिए, मोटिवेटेड रहिए, और वो कैसे रहेंगे ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अपने आप को कंपेयर करना दूसरों से बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप सिर्फ आप हैं और पूरी दुनिया में, याद रखिएगा, इस पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है, आप यूनिक हैं, राइट। हो सकता है किसी को कोई चीज़, कोई सिलेबस या कोई बात जो वो पढ़ने बैठता है 1 घंटे में समझ में आ जाती है, याद भी हो जाती है, वो अच्छे से उसको एलैबोरेट भी कर सकता है। और दूसरी तरफ आप हैं कि आप 2 घंटे भी पढ़ लें, 3 घंटे भी पढ़ लें, फिर भी नहीं होता। एनीवेज, मत होने दीजिए, रिलैक्स, होगा,
3 घंटे में नहीं होगा, 3.5 घंटे में होगा ना, पर होगा। कोशिश करना, ट्राई करना मत छोड़िए। नेवर एवर एवर क्विट, मत छोड़िए, राइट। लगे रहिए एंड आई कैन अश्योर यू कि जैसे वो स्कल्पचर का हुआ था ना, कि उसके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कुछ हो गया क्योंकि एक बंदे ने उस चीज़ पर लास्ट अटेम्प्ट करके छोड़ दिया था। तो ऐसी बहुत सारी सीट्स होंगी जो कि सिर्फ इसीलिए छूटी होंगी, या सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार नहीं बैठे होंगे क्योंकि उन्हें लगा होगा कि वो नहीं कर पाएंगे। तो एक तो मेरी छोटी सी अपील उनसे भी है कि देखिए, हिम्मत मत छोड़िए, ये नहीं तो कोई और एग्ज़ाम सही मगर तैयारी करते रहिए। कहीं ना कहीं अब हम थोड़ा सा डिमोटिवेटेड और इस वजह से भी हो गए हैं कि हम बहुत टाइम से लॉकडाउन में थे, राइट, कोरोना की वजह से। कोई बात नहीं, दैट इज़ अ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल एपिडेमिक। हो सकता है ये एक पैंडमिक है, हो सकता है आपने और मैंने क्रिएट नहीं की है, लेकिन हो सकता है हो गई, ठीक है, बट एवरीबॉडी इज इन इट। सिर्फ अकेले आप नहीं हैं, हम सब हैं, राइट। तो देखिए, ध्यान रखिए कि जो हमारा फोकस है हमें वहाँ से डाइवर्ट नहीं होना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, क्विट मत कीजिए, बिल्कुल भी होपलेस मत होइए, और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, बना के रखिए, बिल्कुल रखिए। और लास्ट ईयर अगर नहीं हुआ था तो ना सही, इस साल ये एग्ज़ाम और ये पोस्ट और ये सीट आपकी ही है और आपकी ही रहेगी। Till then, stay motivated, stay healthy, eat healthy, stay safe. Thank you. Till then, carpe diem.